भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं जितेंद्र रघुवंशी। पहले मुख्य समाचार। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। कोविड-19 जन जागरूकता आंदोलन के तहत इंदौर में ई रिक्शा प्रचार अभियान आज से। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,000 से ज़्यादा हुई। और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन, कल पटना में होगा अंतिम संस्कार। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी होने के साथ ही उम्मीदवारों के नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। राज्य चुनाव आयोग ने नामांकन दाखिल करने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। नामांकन पत्र दाखिल करने का काम 16 तारीख तक चलेगा और उसके अगले दिन 17 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। उपचुनाव में भाजपा और कांग्रेस ने अपने सभी 28 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं। कांग्रेस ने ब्यावरा सीट से कल शाम को रामचंद्र दांगी को अपना उम्मीदवार घोषित किया। अन्य 27 सीटों पर कांग्रेस पहले ही उम्मीदवारों की घोषणा कर चुकी थी। बसपा ने भी अपने करीब 2 दर्जन उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। इस बीच सरकार ने चुनावी सभाओं में 100 लोगों के ही शामिल होने की सीमा खत्म कर दी है। हालांकि चुनावी सभाओं में मास्क लगाना, सामाजिक दूरी का पालन करना जरूरी होगा। उपचुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों ने अपना प्रचार अभियान तेज कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज आगर मालवा जिले के कानड़ में भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन और चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। वहीं राज्यसभा सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कल मुरैना के दिमनी में चुनावी सभाएं और भाजपा कार्यकर्ताओं से चर्चा की। वहीं कांग्रेस की ओर से पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ, दिग्विजय सिंह ने कल अलग अलग चुनावी सभाएं की। इंदौर में क्षेत्रीय लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा आज से कोविड-19 जागरूकता जन आंदोलन के तहत ई रिक्शा से प्रचार शुरू किया जा रहा है। इस आंदोलन में इंदौर के आम नागरिकों की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से करीब 2 सप्ताह तक ई रिक्शा पर जानकारी युक्त बैनर और मेगा साउंड के जरिए प्रचार किया जाएगा। इस ई रिक्शा को क्रिकेट के प्रसिद्ध हिंदी कमेंटेटर पद्मश्री सुशील दोषी आज दोपहर 1 बजे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कोविड महामारी की रोकथाम संबंधी समुचित व्यवहार के बारे में ट्विटर के माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किए गए जन आंदोलन का समर्थन किया है। भारत के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ओपी रावत ने कल दूरदर्शन केंद्र भोपाल के समाचार एकांश में कोविड-19 के खिलाफ जन आंदोलन में सहभागिता निभाते हुए मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की शपथ दिलाई। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मरीजों की संख्या निरंतर कम हो रही है। इस समय पूरे प्रदेश में 16,788 मरीजों का अस्पतालों में इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार कल करीब 2,500 मरीज स्वस्थ हुए, वहीं 1,715 नए मरीज मिले। प्रदेश में अब तक कुल संक्रमितों की संख्या 1,42,000 से ज़्यादा हो गई है, जबकि इनमें से 1,22,000 से अधिक मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। कल राजधानी भोपाल में 219 नए मरीज मिले, जिससे भोपाल में कुल संक्रमितों की संख्या 19,150 हो गई। हालांकि इनमें से 16,514 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वरिष्ठ साहित्यकार सदाशिव कौतुक ने आम लोगों से मास्क पहनने और सुरक्षित दूरी बनाए रखने की अपील की है। जबलपुर में 114 नए मरीज मिले, वहीं 117 स्वस्थ होकर अपने घर गए। शिवपुरी में 36, झाबुआ में 25, खंडवा में 18, मंडला में 14, शिवपुर में 11, मंदसौर में 10, धार में 9 नए मरीज मिले हैं। प्रदेश में लोक सेवा केंद्रों पर अब सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी जाएगी और संबंधित क्षेत्रों के एसडीएम को भी यहां के नियमित दौरे करना होंगे। ऐसा लोक सेवा के केंद्रों पर बिचौलियों के दखल को रोकने के लिए किया जा रहा है। भोपाल कमिश्नर कविंद्र कियावत इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का कल रात नई दिल्ली में निधन हो गया। वे 74 साल के थे। पिछले करीब 1 महीने से बीमार चल रहे पासवान दिल्ली के निजी अस्पताल में भर्ती थे। हाल ही में उनकी हार्ट सर्जरी हुई थी। श्री पासवान का पार्थिव शरीर आज नई दिल्ली में उनके निवास जनपथ पर लाया जाएगा। दोपहर बाद उनका पार्थिव शरीर पटना के पार्टी कार्यालय ले जाया जाएगा। उनका अंतिम संस्कार कल पटना में किया जाएगा।
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने श्री पासवान के निधन पर दुख व्यक्त किया है। उनका जन्म बिहार के खगड़िया में 5 जुलाई 1946 को हुआ था। पासवान के निधन पर आज दिल्ली और प्रदेश सहित सभी राज्यों की राजधानियों और केंद्र शासित प्रदेशों में राष्ट्रीय ध्वज आधे झुके रहेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना महामारी के बीच मनोरंजन पार्कों और ऐसे स्थलों पर एहतियाती उपायों के लिए मानक प्रचालन प्रक्रिया दिशा निर्देश जारी किए हैं। इससे पहले गृह मंत्रालय ने मनोरंजन पार्कों और इन स्थलों को 1 महीने की 15 तारीख से फिर से खोलने की अनुमति दे दी थी। इन स्थलों पर मास्क पहनने और कम से कम 6 फुट की शारीरिक दूरी रखने के बुनियादी नियमों के अलावा मनोरंजन के साधनों के सैनिटाइजेशन और परिचालन समय में अंतर रखना होगा। सिनेमा थिएटरों और फूड कोर्ट में अधिकतम 50% क्षमता की ही अनुमति दी गई है। दिशा निर्देशों में स्विमिंग पूल का उपयोग न करने के स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। मनोरंजन पार्क मालिकों और प्रबंधकों से कहा गया है कि वे भीड़ भाड़ और छुट्टी के दिनों में अधिक लोगों को जमा न होने देने की व्यवस्था करें। अब कुछ समाचार खेल जगत से। IPL के 13वें सीजन के 22वें मैच में सनराइजर्स हैदराबाद ने किंग्स 11 पंजाब को 69 रन से हरा दिया। IPL में पंजाब के खिलाफ हैदराबाद की यह सबसे बड़ी जीत है। इससे पहले 2019 में हैदराबाद ने पंजाब को 45 रन से हराया था। दुबई में खेले गए मुकाबले में हैदराबाद ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी करते हुए 202 रन का टारगेट दिया। जवाब में पंजाब की टीम 16.5 ओवर में 132 रन पर ऑल आउट हो गई। जीत के साथ हैदराबाद पॉइंट्स टेबल में तीसरे स्थान पर पहुंच गई है। जॉनी बेयरस्टो ने शानदार 97 रन बनाए, इन्हें मैन ऑफ द मैच भी चुना गया। वहीं राशिद खान ने 12 रन देकर 3 विकेट लिए। राशिद के अलावा खलील अहमद और टी नटराजन को 2-2 और अभिषेक शर्मा को 1 विकेट मिला। IPL के 13वें सीजन का 23वां मैच राजस्थान रॉयल्स और दिल्ली कैपिटल्स के बीच आज शारजाह में खेला जाएगा। लगातार 3 मैच हारने के बाद राजस्थान जीत की पटरी पर वापस आना चाहेगी। राजस्थान ने सीजन में अब तक 5 मैच खेले हैं। जिन 2 मुकाबलों में उसने जीत दर्ज की है वे शारजाह में खेले गए थे। दोनों में राजस्थान ने 200 प्लस का स्कोर बनाया था। दूसरी ओर दिल्ली इस मैच को जीतकर पॉइंट्स टेबल में टॉप पर आना चाहेगी। दोनों टीमों के बीच खेले गए पिछले 5 मैचों की बात करें तो दिल्ली ने 3 और राजस्थान ने 2 मैच जीते हैं। पिछले सीजन में दिल्ली और राजस्थान के बीच 2 मैच खेले गए थे। दोनों बार दिल्ली ने राजस्थान को हराया था। अब कुछ समाचार संक्षेप में। केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत के मुख्य आतिथ्य में कल उज्जैन में विश्व बैंक परियोजना रूसा के तहत 6 करोड़ रुपए की लागत से बने शासकीय विधि महाविद्यालय का लोकार्पण किया गया। गुना जिला निर्वाचन अधिकारी ने बमोरी विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए क्षेत्र में मतदाता जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। खंडवा जिला कलेक्टर ने चुनाव प्रशिक्षण से लौट रहे पंचायत इंस्पेक्टर अशोक कटारिया की सड़क हादसे में निधन को लेकर शोक संवेदना प्रकट की है और मध्य प्रदेश महिला हॉकी अकादमी की 4 खिलाड़ियों का जूनियर इंडिया कैंप के लिए चयन किया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन प्रक्रिया। कोविड-19 जन जागरूकता आंदोलन के तहत इंदौर में ई-रिक्शा प्रचार अभियान आज से। प्रदेश में कोरोना से स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या बढ़कर 1,22,000 से ज़्यादा हुई और केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन। कल पटना में होगा अंतिम संस्कार। इस बुलेटिन में इतना ही। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए प्रादेशिक समाचार। नमस्कार।